क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका इंग्लिश का पेपर लेके आज एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो इंग्लिश का पेपर है वो प्रोवाइड करा दें। तो फाइनली आपका इंग्लिश का पेपर आ चुका है और आपका जो इंग्लिश का पेपर वो आपका 80 नंबर का रहेगा और कक्षा 11वीं में आप देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24। तो स्टूडेंट्स पूरा पेपर हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो पहले तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो आपके संपूर्ण होने वाले सभी पेपर हैं आपको इसी चैनल पर पेपर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दीजिए और ये आपका 100% रियल पेपर है, तो जल्दी से पूरी तैयारी कर लीजिए। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, इसमें आपके 4 सेक्शन में पेपर रहेगा और सेक्शन ए में है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपकी 10 नंबर की पहला क्वेश्चन पैसेज रहेगी। इस पैसेज में क्या करना है, पैसेज को तो आपको पता ही है, पैसेज पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद पैसेज के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके जो आंसर हैं वो आपको देखना है। तो पहले आप पैसेज का स्क्रीनशॉट लगा लीजिए ताकि आपकी जो पैसेज है वो आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद जो पैसेज की क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो जो पैसेज के क्वेश्चन रहेंगे आप देख लीजिए। पहला है व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका जो सही आंसर वो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। तो इस पहले में आपका हो जाएगा एकेडमिक्स। इसके बाद व्हाट इज कंसीडर्ड अ हॉक्स, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो इसका आपका हो जाएगा लिमिटिंग एजुकेशन ऑफ बाउंड्रीज। इसके बाद है आपका चौथा द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका आपका हो जाएगा टू फोकस ऑन अवर रेल डेवलपमेंट। इसके बाद पांचवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स, तो इसका हो जाएगा आपका अंटर। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से पैसेज को और क्वेश्चन को, और 5 क्वेश्चन और हैं वो आपको देख लीजिए, उनके भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लेना और साथ ही याद कर लेना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद है वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 एस्थेटिक डेवलपमेंट। इसके बाद है आपका द टाइम प्राइड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो इसका हो जाएगा सेंचुरी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनोटम ऑफ अनक्यू, तो इसका हो जाएगा कमून। इसके बाद है आपका अगला क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइडर्स, तो इसका हो जाएगा द फाउंडेशन। तो इस प्रकार से आपका रहेगा पहला पैसेज जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट्स ऑन इट गिव अ सूटेबल टाइटल। जो आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको नोट मेक और टाइटल बताना है। तो जो आपको स्टूडेंट नोट्स बनाना है उसमें आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो इसमें आपको मुख्य आपको हेडिंग देखना है। हेडिंग में आपको 2-2, 3-3 पॉइंट बना देना, तो आपकी नोट में एक तैयार हो जाएगी। और सुटेबल टाइटल जो रहेगा, सुटेबल टाइटल आपको क्या करना है, इसमें सुटेबल टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका सुटेबल टाइटल रहेगा टीचर। इस तरीके से आपका जो नोट मेक है वो सुटेबल टाइटल वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है आपका राइटिंग सेक्शन। बी सेक्शन जो रहेगा वो आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा। इसमें जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो आप देख लें। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वेंट टू सेल करेक्शन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको पहले में एडवर्टाइजमेंट बनाना है लोकल न्यूज़पेपर में, और दूसरा है जो वो आप देख लीजिए डिजाइन अ पोस्टर टू बी यूज्ड बाय द भोपाल पुलिस। तो आपको भोपाल पुलिस के बारे में आपको क्या करना है, पोस्टर बनाना है। तो आप 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि पोस्टर जो रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है, तो पोस्टर की आप तैयारी अच्छी कर लीजिए। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन यू आर रमेश शर्मा रिसाइडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन राइट अ लेटर टू योर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस और कास्ट बाई लाउड स्पीकर इन योर
लोकल सिटी, तो आपको इसमें लेटर लिखना है और इसका जो अथवा इसमें भी आपका लेटर ही आया तो आप दो में से किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद है आपका पाँचवा रहेगा वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 वर्ड्स में आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक को आप चुन सकते हैं और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज और बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, तो आप 3 में से किसी एक पर 200 वर्ड्स में निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा भी है, आप देख लीजिए। सेक्शन सी आता है ग्रामर, आपका देख लीजिए। 6वां फिल इन द ब्लैंक्स, आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसमें पहला ही .MBA, इसमें आपका एन हो जाएगा। फिर .I कम इन सर, तो माई हो जाएगा। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो इसमें एन ही हो जाएगा। यू कैन राइट .A पेंसिल, तो इसमें आपका बिथ हो जाएगा। और इसके बाद आपका आई वेटेड फॉर हिम द लॉक स्ट्रक 7, तो इसमें आपका अनलेस हो जाएगा। इसके बाद है आपका सातवां आप देख लीजिए। डू इज डायरेक्टेड है, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी पेपर का जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका 8वां सेक्शन डी, तो सेक्शन डी जो रहता है पेपर का वो टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक में आपका जो टेक्स्ट बुक सेक्शन रहता है सेक्शन डी, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो आपका 8वां रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो आपकी ये भी पैसेज ही रहेगी, पैसेज को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। इनके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परेयर, तो इसमें आपका हो जाएगा BDOG। इसके बाद है दूसरा, वेयर डिड दे गो, तो इसमें इन अ सेव हो जाएगा। तीसरा है आपका व्हाट इज सी नाउन ऑफ स्प्लेंडेड, तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंटर और 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप ऑफ द सोइल। इसके बाद है आपका 9 क्वेश्चन, तो जो 9 क्वेश्चन है इसमें आपकी पोएम आएगी। पोएम के अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप पोएम को पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड यस इस लेक इन द पोएम, तो इसमें आपका हो जाएगा गोल्ड फिंच। इसके बाद है दूसरा, हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसमें आपका हो जाएगा द कुक्कू। इसके बाद तीसरे का हो जाएगा एन ओक ट्री। इसके बाद है आपका बी, तो बी में भी आपकी पैसेज रहेगी। पैसेज के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर की आपकी पैसेज रहेगी। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका आपका हो जाएगा ई नंबर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आपका रहेगा सी नंबर आंसर सही। इसके बाद है तीसरा, इन विच लैंग्वेज डिड मॉडर्न स्पीक, तो इसका आपका रहेगा आर्मेनियन। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और चौथे का आपका हो जाएगा ब्यूटरी, तो आप देख लीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वें का जो आपका करेक्ट आंसर है, 10वें का जो क्वेश्चन है वो आपके 5 नंबर के 10 नंबर का आएगा और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको इसमें करने पड़ेंगे, तो आप देख लीजिए। तो आपका जो 7 क्वेश्चन है इसमें आपको 5 कर लेना। ये सभी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से हैं, तो आप सभी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। सभी के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो रहेगा और साथ ही ये आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।